कर दिया तत्काल में। प्रधान होने के बाद कोई भरौटी में रहने की जगह नहीं है, लात रखने की जगह नहीं है, वो प्रधान नहीं है। आसी उजाला न्यूज। आज हम पुलिस चौकी अजगरा चोलापुर में आए हुए हैं। कुछ ज़मीन का विवाद है जो कि सरकार बंजर ज़मीन पे अवैध कब्जा पे रोक लगा रखी है, तो उसी पे हम बात करेंगे। थोड़ा सा अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम राजन सिंह है और मैं खरदहा का मूल निवासी हूँ और हमारे साथ ये गांव की जनता है जो है, और इस पे जो है पिछले 50 वर्षों से करीब जो है गांव के 2-3 लोगों ने जो है 5 बीघे ज़मीन पे कब्जा कर रखा है। टोटल तो 15। कौन लोग कब्जा पहले किए तो हैं? राम प्यारे सिंह है, वो स्वर्गवासी हो गए हैं, उन्हीं के पुत्रों और भाइयों द्वारा कब्जा है। और दूसरे जो है लालधारी यादव हैं, वो भी स्वर्गवासी हो गए हैं, उनके जो मिलने जुलने वाले हैं जो है उनके पोते पोती और निर्माण सिंह जो है, ये लोग जो है उस पर अभी काबिज हैं और उस पर जो है हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद भी अभी तक कब्जा नहीं छूटा है। तो हम लोग जो है डीएम साहब को ज्ञापन दिए थे, उसी के उसमें जो है वो काम चलने वाला है सब। डीएम साहब को पत्रक कब दिए थे? डीएम साहब को अभी जो है 1 हफ्ता पहले पत्र दिया गया। वैसे पिछले कई बार 5 दिन पहले तो वो है बात होगी मतलब। अच्छा, ये बताइए कि जब डीएम साहब को पत्रक दिए तो क्या मुलाकात हुई, तो क्या बातें आगे बढ़ी, कार्रवाई हुई? डीएम साहब ने बोला है कि भाई हम इस पे जो है बहुत सक्रिय डिसीजन लेकर के इस पे जो है फोर्स के साथ जो है इसका कब्जा हटवाएंगे। अच्छा। और जब तक ये कब्जा नहीं हटेगा फिर हम लोग आगे भी बढ़ेंगे, मुख्यमंत्री तक जाएंगे जो है, और जहाँ जरूरत पड़ेगी जो है वहाँ जाएंगे और इसका कब्जा हटवा करके ये ज़मीन जो है गाँव वासियों में जो गरीब हैं उनको जो है वितरित करेंगे जो है, सबको एक विषय आदेश। इसका जो अधिकार है उसको मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम देखिए हमारी इच्छा ये है कि भाई हमारे जो गांव वाले हैं बेचारे, इनके लिए जो एक भरवट बस्ती है, राजभर बस्ती है, वहाँ पे इतनी समस्या है, समझिए इतनी सघन बस्ती है कि इन लोगों को बसने के लिए जगह नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है। अगर ये जगह मिल जाए जो है तो ये समझिए कि कितने लोगों का कल्याण हो जाएगा। इस तो समय ये समाज कल्याण की बात है जो है, लेकिन अब इसमें जो है कि ये है कि गाँव के लोगों की सहभागिता बहुत ज़रूरी है। अगर देखा जाए तो आप लोग जिस तरह से गांव में देखते हैं कि प्रधान होते हैं, प्रधान अपने जो गांव की जनता होती है सेवक होते हैं, लेकिन आज गांव के सेवा के बदले आप तो देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। ये क्या सब कहने की बातें हैं जो है कि सेवक है, आज सेवक ही जो है सब माल मारने के चक्कर में पड़ा हुआ है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये सब जो है मतलब ये सब किताबों में बातें अच्छी लगती हैं जो है, हालांकि आज भी बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन जो वर्तमान प्रधान है ये कब्जा उन्हीं लोगों के द्वारा किया गया है। तो अब ये कब्जा और नहीं छोड़ रहे, अपने पद का जो है लाभ ले रहे हैं। इसमें जो है कुछ जो है वो नेता लोग भी हैं, जो कोई मामला होता है तो वहाँ से फ़ोन करके जो है अधिकारियों को जो है वो बोलते हैं कि भाई इसका कब्जा कायम रहने दीजिए। तो इस तरह के अधिकारीगण भी और इसमें जो है सब लिप्त हैं जो है, समझिए नेता नगरी वाले लिप्त हैं जो है। तो आज जो पुलिस चौकी अजगरा पे आए हुए हैं आप लोग, यहाँ पे हम देख रहे हैं, बात हो रही है आपसे, तो क्या लगा यहाँ के जो दरोगा साहब हैं वो क्या? दरोगा साहब आज बहुत बिजी हैं, तो दरोगा जी से जो है मुलाकात हुई है, लेकिन अब चूंकि ये मामला बड़ा गंभीर है तो इसमें जो है समय दे करके जो है दरोगा साहब जो है समय मांग लिए हैं, समय मांग रहे हैं, और इसको पूरा समझने के बाद इस पर कार्रवाई होगी जो है। तो जो कार्रवाई होगी आपके पक्ष में ही होगी या फिर उसी तरह बरकरार ये कौन जानता है कि हमारे पक्ष में होगी जो है कि किसके पक्ष में होगी, वो तो लगता होगा ना कि मेरे। देखिए ये हाई कोर्ट का देखिए आपका जो है ये फैसला है, ठीक है, ये फैसले की सारी कापियां हैं। ये तो सरकार ने ही जो है डिसीजन दे दिया है कि ये ज़मीन गांव की है, गांव वासियों की ज़मीन है। अब इस पर किसी व्यक्ति विशेष ने कब्जा कर रखा है तो वो अवैध कब्जा है, और अवैध कब्जा जब तक नहीं हटेगा तब तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे इस पर। और हमारा मूल उद्देश्य है कब्जा छुड़ाना और ये ज़मीन जो है हमारे गांव के जो बेचारे गरीब हैं उनमें जो है वितरित करना। जी, और भी गांव के लोग हैं, थोड़ा सा अपना नाम बताइए। राम लखन। हाँ जी, जिस तरह से आपके गांव में ज़मीन का मामला बहुत दिनों से 50 साल से चल रहा है, अब वो घड़ी अच्छी घड़ी आने वाली है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा कहना है कि हमारे पास ज़मीन रहने के लिए नहीं है। कुछ लोग अपना जोत रहे, बो रहे हैं, खा रहे हैं, हमारे तो बसे की ज़मीन नहीं है, हम तो दूसरे की ज़मीन में बसे हैं। सब संपन्न हैं ये सब, ये लोग जो कब्जाधारी हैं ये आर्थिक रूप से संपन्न हैं। और अब इसके बाद जो है ये जितने वर्षों से इन लोगों ने कब्जा किया है, इस पे हम लोग 122B का मुकदमा लाद करके जो है ये जो सरकार का राजस्व का घाटा हुआ है इसकी भी रिकवरी कराएंगे हम लोग। हाँ, एक मुकदमा ये जब ज़मीन खाली होगी उसके बाद एक मुकदमा हम लोग रिकवरी का करेंगे, जिसमें पिछले 60-65 वर्षों से जो ये लोग कब्जा किए हैं वो रिकवरी का पैसा इनको देना पड़ेगा जिन लोगों ने कब्जा किया है। और इन लोगों ने कोर्ट में लिखित बयान दिया है कि हमारा कब्जा इस पे है।
तो वो पैसा इनको देना पड़ेगा, रिकवरी का पैसा। रिकवरी तो होगा ही होगा, सरकार तो रिकवरी करा करके रहेगी। थोड़ा सा अपना परिचय बता दीजिए। शंकर राम। शंकर जी, ये बताइए, जिस तरह से गांव की ज़मीनें अगर निकलती हैं, गरीब लोगों में बढ़ती है, तो ये तो बहुत अच्छा काम है और उस पर आवास भी बन जाएगा। जो लोग बेघर हैं उन लोगों को घर भी मिल जाएगा। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब कहना चाहेंगे, हमें गरीब आदमी, हमें रहने की जगह नहीं, अगर मिल रहा है तो हमको लेने में जो सरकारी ज़मीन गांव के अंदर हो, जिसके पास नहीं है उसको मिलना चाहिए। जी, मिलना चाहिए, अधिकार है आपका। मिलना चाहिए। जी, थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए। बड़ा पीला पीला गमछा आप। मुन्ना राजभर, जी जी। भारतीय समाज पार्टी का अध्यक्ष। अच्छा, आप अध्यक्ष भी हैं भारतीय समाज पार्टी के, ओम प्रकाश राजभर के पार्टी से। तो बुला दे फोन करके। अरे हाँ, नहीं, बोलिए। बुलाने की जरूरत नहीं, आप तो खुद है। गमछा एक पावर है, ये गमछा। ओम प्रकाश जी तो नहीं, ओम प्रकाश जी तो कहते हैं कि पीला गमछा जिनके पास, थाने पे आप दहाड़ के जाइए, वो खुद ओम प्रकाश, आप उनको नजर में आ जाएंगे खुद ही। हाँ, बताइए। तो जिस तरह से आपका गांव का मामला है, जमीन का मामला 50 साल से चला आ रहा है, जो अधिकार पहले मिल जाना चाहिए था अभी तक मिला नहीं, और यहाँ के जो आगामी पिछले प्रधान थे वो केवल हिला हवेली किए, बस बंदर बाट किए। कहने का मतलब यही है कि बंदर बाट किए और आपका अधिकार देना नहीं चाहते थे, केवल आपको यूज किए। मतलब आपका वोट लिए, प्रधान बने और उस पर काबिज रहे, यही न हुआ। तो अब आपका अधिकार लेने का वक्त आ चुका है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आप इतना अच्छा प्रधान हमारे के इनका काम किए हैं, प्रधान होने के बाद उसके छाड़ दवाली घिरवाने शुरू कर दिया तत्काल में। प्रधान होने के बाद कोई भरौटी में रहने की जगह नहीं है, लात रखने की जगह नहीं है। वो प्रधान नहीं है, वो इतना हरामजादा है। इससे ज़्यादा क्या बोले, हम डर नहीं खाते हैं ना। इतना हरामजादा है कि वो जहाँ से पाते हैं हड़पने के उपाय करते हैं। जो हम लोग पेशाब कुल्ला करने की जगह रहा, द्वारे उनके जाने के जगह रहा, वो कब्जा करके छड़दवाली मार दिए हैं। मतलब कि आप लोगों के लिए शौचालय हमारे द्वार पर है, हमारे द्वार पर है, वो छड़दवाली मार दिए। इतने पर हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग के रहने की जगह नहीं है, हम लोग परेशान है। वो कहते हैं अगर बोलेंगे तो मार देंगे तुम लोग के। अच्छा, माने दबंग भी है। वो लोग कम से कम 15 जने हैं उनके घर पर, कहते हैं मार देंगे अगर बोलेंगे तनख होता है। इतनी दवा रखते हैं लोग, हम लोग लाचार, उनके घर में नौकरियाँ हैं लोग। तो आप थाने में आकर के आपने शिकायत ऐसा क्यों नहीं किए? अरे थाने में क्या करें, प्रधान उन्हीं का, ये लोग भी उन्हीं का हैं, ये लोग भी उन्हीं का हैं। अच्छा, मिले हुए हैं। हाँ, अब सुनेंगे भाई प्रधान का, सुनेंगे हम लोग क्या हैं। सुनेंगे प्रधान का, बताइए। जी जी जी। हम लोग की सुनवाई कहाँ होगी? गरीबी में कहाँ सुनवाई होती है? बताओ, कहाँ सुनवाई होती है गरीबों का? कहाँ पर होती है बताइए? अरे हम लोग के खाने के नहीं है, काम करेंगे तो खाना मिलेगा, और वो लोग के तो पैसा सरकारी आ रहा है काम करके, वो लोग तो लिया कर दे देंगे, हम लोग क्या करेंगे? आप अपने ओम प्रकाश राजभर जी से आपने शिकायत की? उन पर कार से बोले कागज लेकर मंत्री हैं, पावर में है, उनका लड़का बिंद है, बताइए। और ऐसा है कि कागज हमारे पास नहीं रहा, वो बोले कागज खाली हमें दिखाइए, हम कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, भाई कागज नहीं मिला हमें पास, उसका हम झरोक चाहते हैं। कागज आ ही गया है और सुप्रीम कोर्ट का भी डायरेक्शन मिल ही गया आप लोगों के पक्ष का। जब होगा उनसे बात कर लेंगे हम मंत्री जी से। थोड़ा सा आप अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम जी सर राजन पड़ेगा, राजन है, और उसी ग्राम सभा खरदहा के हम रमदतराहा के मूल निवासी हैं, और जो हमारे ग्राम भूतपूर्व प्रधान हैं और इस समय के जो प्रधान हैं इतने खूंखार हैं कि उनको कहने की कोई भी बात नहीं है। खूंखार है? अरे हमको इसी तरह से बात हो रहा था, हमको मार दिए और न्याय के लिए गुहार लगाए, अजगरा चौकी पे भी आए, और हमारा FIR भी दर्ज नहीं हो रहा था। ये सब बड़े बड़े नेताओं से मिले हुए हैं और एक फ़ोन करवा देते हैं, जिसके तहत से हमारा जो भी गांव का कार्य है फ़ोन कर देते हैं और यहाँ से दबाव बना देते हैं, कुछ भी नहीं होता है। और हमारा और इसके पहले हमारा एक और मुकदमा था जिसमें हमारा आज तक सुनवाई नहीं हुआ, और जो भी कार्य हुए लोग पैसा दे करके आगे गांव में बोले कि मैं पैसा दे दिया और जो भी करना है कर ले, कुछ नहीं होगा। CO सारनाथ से द्वारा गलत रिपोर्ट लगा दिया गया है, जिससे हमने फीडबैक में उसे असंतुष्टि का किया है, और हम इसको उससे पीछे नहीं होंगे। और उसी को लेकर के हमारे पिताजी को भी अभी बीच में मारपीट दिए थे, और इन्हीं का गिरोह है जो भी है, ये बहुत शातिर किस्म के हैं, और 2-4 लोग इनके साथ में पक्ष में जो नौकरी करते हैं वहाँ से आते हैं
आने के बाद जब आते हैं छुट्टी पे आते हैं तो 2-4 लोग को दारू पिलाएंगे, खिलाएंगे और तुरंत यही मारना पीटना जो जैसे रहेगा उसके साथ वैसा सलूट भी करते हैं। बाकी पैसा वैसा दे करके सब ख़त्म कर देते हैं। बहुत अच्छा। भूमि भी कब्जा ही किए हैं, जो कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 4-4 बार सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है, फिर भी इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। और आज देखिए हम लोग फिर डीएम साहब के यहाँ दरख्वास्त दिए थे और फिर वहाँ से अजगरा चौकी पे आए हुए हैं। अभी चौकी इंचार्ज साहब कहीं बिजी हैं, बोल रहे हैं कि आपका बहुत गंभीर मामला है, इसको हम कागज़ का काम है, हमको थोड़ा समय मिलेगा, इसके बाद ही हम कार्य करेंगे। हम अपने गांव, हम जो भी न्यूज़ देख रहा है, मैं ये कहूँगा इस बहुत अच्छा न्यूज़ है, इसको सब्सक्राइब करें। और हमारे जो ग्रामवासी हैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि जो हम लोग अकेले इतने लोग हैं, 10 लोग 15 लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको एकत्रित होकर के यदि लड़ाई लड़ेंगे तो ये हमारा संगठन और मजबूत होगा और हमको साहस मिलेगा आगे चलने के लिए, और हमको जो भी है हिम्मत मिलेगा, बल मिलेगा। और इस तरह से जैसे हम मार खा गए, हम पीछे हट जाएं तो ये हमारा आज आपकी बारी है, कल उनकी बारी आ सकती है। इसीलिए कह रहे हैं कि एकता रहेंगे तो वो पीछे हट जाएंगे, क्योंकि उनके पास पावरफुल है, माफिया हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग 10 लोग रहेंगे, 15 लोग रहेंगे, 20 लोग रहेंगे, तो उनका भी हिम्मत छूटेगा कि नहीं, एक को मार दिए, दूसरे को मार दिए। दीपक सिंह और राधेश्याम यादव इस समय, दीपक सिंह भूतपूर्व प्रधान हैं और राधेश्याम यादव इस समय वर्तमान हैं। और सरकार जितना भी इतना हमारे ग्राम सभा में आया, पैसा बहुत धांधली हुआ, हम लोगों ने लखनऊ और हर एक जगह पे छानबीन किया, लेकिन ये सब पैसा दे करके बड़े बड़े नेताओं द्वारा दबवा दिया जाता है। हम लोग आज से नहीं, बहुत पहले से ही, कम से कम 3 साल पहले से, और अंत तक रहेगी। जब तक ये लड़ाई, हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं, ये लड़ाई से हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं, क्योंकि जब हम मार खा लिए उसी समय ठान लिए क्या ये गलत हो रहा है। और जब संविधान में बाबा साहब ने कहा है कि संघर्ष करिए, एकत्रित बनिए, तो हम लोग को बस एकत्रित करके संघर्ष करना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार।